डायन का अंत। तो कहानी को शुरू करते हैं। मंत्रों की ध्वनि तेज थी और स्त्री के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा घेरा बन गया। उस घेरे के भीतर एक काले तारे जैसी आकृति प्रकट हुई। जैसे ही वो बनी, रेत पर बना काला घेरा एकदम से गायब हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जो शिष्य कुछ देर पहले मंत्रोच्चारण कर रहे थे वो अब बिल्कुल शांत हो गए, मानो जो कार्य उन्हें सौंपा गया था वो पूरी तरह सफल हो चुका था। सभी शिष्य अपनी आंखें खुलते हैं और उसी पर अनंत पुजारी सामने आ जाता है। उसकी नजर उस स्त्री पर थी और वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी एक डायन। उसके बाल बिखरे हुए, शरीर कमजोर, घुटनों पर गिरा हुआ, हाथ पूरी तरह जमीन पर टिके हुए, चेहरे पर खरोंचों के गहरे निशान थे और वह थकी हुई सांसों में हाँफ रही थी, मानो अपनी बची कुची शक्ति से भी लड़ चुकी हो, पर सब व्यर्थ। अनंत पुजारी मुस्कुराता है और कहता है, कैसा लग रहा है आज फिर एक बार अपने आप को हारता हुआ देखकर? चिंता मत कर, ये तेरी आखिरी रात है इस धरती पर। और इतना कहते ही अनंत पुजारी की मुस्कान और भी ज्यादा विकृत हो जाती है। ये देख रही है, यही विद्या है, यही वो प्रयोग है जिसकी वजह से तू यहाँ खिंचजली आई है। फिर अनंत पुजारी उसके करीब जाकर कहता है, मुझे पता है तुझे मर्दों के खून का नशा है। उन्हें तो अपनी शक्ति से बुलाती है, फंसाती है और मार देती है और फिर मजे से उनका खून पीती है। सही कह रहा हूं ना मैं? फिर वो मुस्कुराता है, ओ, मैं भूल गया, तू तो बोल ही नहीं सकती अब। अरे, कैसे तरस खाने वाली हालत है रे तेरी। उसके चेहरे पर घृणित पर संतोष झलक थी। अनंत पुजारी अपने शिष्यों की तरफ देखता है, इसे खत्म कर दो। फिर व्यंग भरे स्वर में कहता है, इसकी हालत अब देखी नहीं जाती, मार दो इसे। यह सुनते ही शिष्यों की पंक्ति में खड़ा एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक खास विधि का चाकू था, वह चाकू जो सिर्फ ऐसे ही तांत्रिक कार्यों के लिए प्रयोग होता था। यही वह क्षण था जब डायन की नीति का फैसला शायद हो चुका था और शायद आज धरती पर उसका आखिरी दिन था।